तो नमस्कार, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने चैनल प्रॉफिट मंत्रा में। मैं आज जो वीडियो लेके आया हूँ उस वीडियो में आपके लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट स्टॉक है जिसमें आप अगर इन्वेस्ट करते हो या शॉर्ट टर्म के लिए ट्रेडिंग करते हो तो मुझे लगता है कि आपको प्रॉफिट बन सकता है। यहाँ पे आप कुछ रेशियो दे सकते हो परफॉर्मेंस का, ठीक है। 1 वीक में 10.18%, 6 मंथ में 72.77% दे सकते हो। यहाँ पे 3 मंथ्स में 50% से प्लस है और 1 ईयर में 29 प्लस है, ठीक है। या 1 मंथ में कम है थोड़ा सा, तो उसमें क्या है, इसमें क्या हुआ कि मार्केट बहुत वोलेटाइल हुआ, ऊपर नीचे हुआ, तो उसकी वजह से यहाँ पे रेशियो कम आ रहा है। यहाँ पे आपका परफॉर्मेंस सिर्फ मुझे दिखाना था जो आपको दिख रहा होगा, ठीक है। यहाँ पे जो रेवेन्यू, नेट इनकम, प्रॉफिट मार्जिन आपके स्क्रीन पे दिख रहा है, उसको एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। आप इतने समझदार हो कि इस चार्ट को अच्छी तरह से समझ सकते हो, ठीक है। हम चार्ट के हिसाब से एनालिसिस करके मैं आपको ये बताने की कोशिश करूँगा कि आपको एंट्री, एसएल और टारगेट क्या होगा, ठीक है। ये स्टॉक मैं आपके लिए क्यों लेके आया हूँ, ये भी आप जो कारण है वो भी बहुत इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे आप स्क्रीन पे आप देख सकते हो कि आज के डेट में 10% प्लस का जंप लगाया इसने, 88.20। काफ़ी अच्छा इसने आज काम किया है और ये सबके रडार पे आ गया एक बैग, ठीक है। आज से पहले ये रडार पे नहीं आया, आज ही सबके रडार पे आया और बहुत लोगों ने इस स्टॉक को आज सुना भी होगा। केलेटॉन टेक एक आईटी सेक्टर कंपनी है जिसका इस्टेब्लिश हुआ था 1993 में, ठीक है। तब से ये स्टॉक्स जो ये कंपनी है अच्छे ऊपर नीचे होता रहा है, ठीक है। इस स्टॉक्स का दाम करीब करीब लो जो है वो 5 रुपया तक, 5 रुपीज़ तक गया है लो, 123 से 5 रुपीज़। अब आप इससे डर जाओगे कि 123 से 5 रुपीज़ गया है तो ये स्टॉक सर क्यों रिकमेंड कर रहे हो, ठीक है। आपको पता चलेगा हम क्या हैं। हमें प्रॉफिट एटलीस्ट 15 to 20% हमें रिटर्न चाहिए, ठीक है, जो हम शॉर्ट टर्म में करते हैं। और मुझे लगता है कि जो भी स्टॉक्स मैंने आपको रिकमेंड किया है, आईडीएफसी, इंडिया बुल्स ने काफ़ी अच्छा बड़ा रिटर्न दिया है। आईडीएफसी काफ़ी अच्छा रिटर्न दे चुका है। धन जो है मैंने बताया था वो भी, डिकाल वो भी। आप देखो उस स्टॉक्स को, मेरे वीडियो को आप देखते हो तो आप नोट करो डायरी में कि मैं कौन कौन से स्टॉक को मैं आपको रिकमेंड कर रहा हूँ और वो क्या परफॉर्मेंस कर रहा है, तो मुझे आप कमेंट करो, ठीक है। तब मेरे वीडियो को आप लाइक करो, ठीक है, तब आप शेयर करो किसी को, ठीक है। यहाँ पे हम चार्ट पे चलते हैं। स्क्रीन पे कुछ भी हिडन नहीं है आपके सामने, कोई इंडिकेटर नहीं लगाया मैंने यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे सिंपल सा मैंने एक एनालिसिस किया है, ओके। और मैं स्क्रीन को काफ़ी बड़ा मैं करने वाला हूँ, ठीक है, काफ़ी बड़ा। मैं एक चीज़ यहाँ पे दिखाना चाहता हूँ, मैं उस चार्ट को नहीं दिखाना चाहता। ये देखिए वॉल्यूम, जो वॉल्यूम दिख रहा है, बूम, देखिए ये वॉल्यूम
काफ़ी इतना दिलचस्प है, इतना इंटरेस्टेड है कि लोगों को इस स्टॉक के को देखने को मजबूर कर दिया है लोगों को कि ये स्टॉक्स में ऐसा ऐसा क्या हुआ। हमें तुरंत एंट्री नहीं लेना है, हमें संभलना है। वॉल्यूम काफ़ी अच्छा है, ठीक है। अब हम चार्ट पे चलेंगे, ठीक है। चार्ट पे आपको क्लियरली समझ में आ रहा होगा कि क्या है, लेकिन सिर्फ चार्ट देख के आप ये अनुमान नहीं लगाना, स्किप मत करना वीडियो को। कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ है इसमें जो आपको समझने की ज़रूरत है, ठीक है। खरीदने से पहले अपने एडवाइज़र से ज़रूर सलाह लीजिएगा। ये मैं एजुकेशनल पर्पस से वीडियो बना रहा हूँ, आपको लर्निंग पर्पस से वीडियो बना रहा हूँ, ताकि आप किसी भी स्टॉक्स को आप चुनते हो तो उस स्टॉक्स को फिल्टर कैसे करते हो, अपने पोर्टफोलियो में कैसे आप ऐड करना है, क्यों करना है, सब बातों को ध्यान रखना चाहिए। 3 से 4 बात यहाँ पे है। हमें एक ब्रेकआउट मिलना चाहिए, दूसरा वॉल्यूम अच्छा होना चाहिए, ठीक है। सपोर्ट रेजिस्टेंस जो था पहला पिछला वो ब्रेक आउट होना चाहिए रेजिस्टेंस का, ठीक है। सपोर्ट है एक, हमें रिस्क एंड रिवार्ड रेशियो जो है वो काफ़ी हमको प्रॉफिटेबल होना चाहिए, ठीक है। रिस्क कम और रिवार्ड ज़्यादा मिलना चाहिए, ठीक है। ये सब चीज़ें हैं कैटेगरी के। दूसरा, इंडिकेटर्स आप यूज़ करते हो तो इंडिकेटर्स को भी आप दे सकते हो, जिसमें आपको 200 मूविंग एवरेज है और 50 मूविंग एवरेज है, ठीक है। EMA 50 EMA 200 EMA, ठीक है। ये दोनों इंडिकेटर्स को यूज़ करके आप उसको उस तरह से भी आपको किसी भी स्टॉक को फिल्टर कर सकते हो, ठीक है। डेली टाइम फ्रेम पे आपको यहाँ पे काम देखना होगा, ठीक है। हम शॉर्ट टर्म के लिए ले रहे हैं, ठीक है। लॉन्ग टर्म के लिए आपको वीकली मंथ में जाना होगा, कुछ 6 महीना साल भर के लिए वीकली, और अगर मंथ में आप देख रहे हो तो आपको साल भर से लेके 2 साल 3 साल तक आप उस पर आप चार्ट देख सकते हो, ठीक है। तो ये बातें थी कि आपको फिल्टर कैसे करना है। हमें यहाँ पे इस चार्ट में क्या खासियत है, ये वॉल्यूम देख रहे हो। दूसरा, ये जो कैंडल आज का बना है ना, जो ये कैंडल बना है ना आज का, वो दिख रहा कितना ह्यूज कैंडल है, कितना मस्त कैंडल है। एक लैंग्वेज में बोल सकते हो मस्त, मतलब इतना सुंदर ये कैंडल बना है कि इन सभी कैंडल को इसने अब तोड़ते हुए ऊपर चला गया है, ठीक है। और सबसे बड़ी बात है, क्लोजिंग दिया है। क्लोजिंग किस वहाँ पे दिया है, CMP क्या है 88.20। समझ में आ रहा है ना बात। आपको नॉलेज मिलना चाहिए, ये नहीं कि मैं वीडियो बनाया यहाँ पे एंट्री करो यहाँ बाई करो, ऐसा नहीं। आप वीडियो आप देख रहे हो तो कुछ तो नॉलेज आप गेन आपको मिलना चाहिए। मैं कुछ भी यहाँ पे हिडन नहीं रखना चाहता हूँ, ठीक है। ये हमारा एक इम्पोर्टेंट मेजर सपोर्ट है, ओके। दूसरा, ये जो वॉल्यूम ने इस सारे कैंडल के हाई को तोड़ा है, ये एक आपका रेजिस्टेंस था हाई के हिसाब से, और ये जो ब्लू लाइन का जो जोन दिख रहा है ना, ये एक मेजर रेजिस्टेंस का काम कर रहा था, ठीक है। जिसको आज उसने इस कैंडल ने तोड़ के ब्रीच करके ऊपर ब्रेक करके ऊपर इसने क्लोजिंग दिया है, ठीक है। केल्टॉन टेक जो कंपनी है उसके बारे में ज़्यादा आपको फंडामेंटल जानना है तो इसको गूगल करो, पूरा डिटेल आपको मिल जाएगा, ठीक है। हम यहाँ पे सिर्फ चार्ट की बात कर रहे हैं। कुछ लोग मैसेज करते हैं व्हाट्सएप पे कि सर आप इसका फंडामेंटल नहीं बताते हो। मैं सिर्फ आपको टेक्निकल एनालिसिस के हिसाब से बताता हूँ, चार्ट के हिसाब से बताता हूँ क्या प्राइस और क्या एंट्री और क्या आपका टारगेट होना चाहिए। उसके अलावा मैं कुछ नहीं बताता हूँ, ठीक है। आपको जिस कंपनी जो नया कंपनी है उसके बारे में डिटेल गूगल से आप सर्च कर लो,
या मनी कंट्रोल में जाके उसके बारे में सर्च कर सकते हो। ठीक है, तो इस कंपनी पे कुछ भी डाउट हो तो आप उसके बारे में सर्च करो, खुद थोड़ा सा खुद काम करना सीखो। ओके, तो ये सपोर्ट हमारा मेजर सपोर्ट था, ये हमारा एक मेजर रेजिस्टेंस का काम किया जिसको आज इसने तोड़ दिया। बात खत्म यहाँ पे। अब देखो, अब कुछ लोग क्या करेंगे, यहाँ पे एंट्री ले सकते हैं, जाहिर सी बात है 99% यहाँ पे एंट्री लेना चाहिए। वॉल्यूम, कैंडल और ब्रेकआउट तीनों यहाँ पे फेवर है हमारे में। ठीक है, और रिस्क रिवार्ड के हिसाब से भी फेवर है। चार चीज़ यहाँ पे फिल्टर होता हुआ नज़र आ रहा है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है ना, दिक्कत क्या है, एक चीज़ दिक्कत क्या है वो आप देख लो। मेरा वीडियो थोड़ा सा बड़ा होता है, लंबा होता है, लेकिन मैं समझाने की कोशिश करता हूँ अपने सिंपल लैंग्वेज में, जो एक बिगिनर्स जो है, जो अभी शुरुआत किया है, उसको भी समझ में आए। ठीक है, प्रॉब्लम क्या है, जो ये हाई है ना 89.60 के आसपास का इसने हाई मारा है, जो 52 वीक हाई है। ओके, तो ये जो है ना, ये एक थोड़ा सा जरा सा मतलब ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं कर सकता है, क्योंकि ये जो वॉल्यूम है, ये जो कैंडल है, इसके हिसाब से ये ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं करना चाहिए। ओके, तो उसके हिसाब से मुझे लगता है कि ये यहाँ पे मैं एक ये जो लाइन है मैं आपको लेके चलता हूँ। ये कुछ 89 है, 89.50 है। ओके, ठीक है, ये जो है, अब यहाँ पे क्या है, हम एंट्री ले लिए, लेकिन अगर प्राइस इसके ऊपर आके नीचे आ गया तो क्या करेंगे, वापस से मार्केट यहाँ आ जाएगा। ठीक है, ये जो ट्रेंड लाइन था इसका भी ब्रेकआउट यहाँ मिला है। ठीक है, ये वॉल्यूम था उसका भी अच्छा रिस्पॉन्स है, बहुत इम्पोर्टेंट है। ये जो कैंडल है वो भी बहुत इम्पोर्टेंट कैंडल है। ये जो रेजिस्टेंस था वो भी बहुत इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस था, जिसको इस सब ने तोड़ा है। इस कैंडल ने आज ने तोड़ा है और सर्किट मारा है। ठीक है, अब यहाँ पे प्राइस अगर नीचे आ गया तो फिर हम क्या कर सकते हैं, हम कुछ नहीं कर पाएंगे। हम यहाँ पे वेट करेंगे और वापस जाने की, इसको ऊपर जाने की कोशिश वेट कर सकते हैं, और उसके अलावा कुछ नहीं कर सकते हैं। एवरेज वेवरेज कुछ नहीं करना है इसमें, अगर आप एंट्री लेते हो और प्राइस नीचे आता है तो। ठीक है, लेकिन सबसे सुंदर एंट्री क्या है देख लो आप, सबसे सुंदर एंट्री क्या है, हम देख रहे हैं, आज इसने ब्रेकआउट दिया। ठीक है, आज इसने ब्रेकआउट दिया, मैं मान गया। ठीक है, हम एंट्री लेते भी हैं। मान लो आप एंट्री ले लिए, इसके कल के ओपनिंग पे एंट्री ले लिए यहाँ पे कहीं पे, तो हमारा जो एसएल होगा ना, ये 80 जो ये जोन है ना ब्लू वाला, इसके नीचे होना चाहिए एसएल। समझ गए, करीब 84 का एसएल हम रख सकते हो, या 83.50 का एसएल लेके हम चल सकते हैं। ओके, लेकिन अगर हमें प्राइस यहाँ से वापस ऐसे मिला और यहाँ पे हम एंट्री लेते हैं तो हमारा रिस्क रिवार्ड काफ़ी अच्छा हो जाएगा। तो ग्रीन कैंडल यहाँ बनेगा तो, या फिर ये इसको भी ब्रेकआउट करके हम एक दिन का जो कैंडल है वो क्लोजिंग दे, हम इसके नीचे एसएल लगाएंगे और एंट्री करेंगे। टारगेट हमारा होगा 104.20 का पहला टारगेट होगा। दूसरा टारगेट आपका आता है, देख लीजिए, 134.25 का, ये सेकेंड टारगेट, ये फर्स्ट टारगेट है। ओके, ये चीज़ आपको टारगेट मालूम चल गया, एसएल मालूम हो गया, एंट्री मालूम हो गया, लेकिन
इसके ऊपर 89.50 के ऊपर हमें जब एक दिन का क्लोजिंग मिले तब एंट्री करेंगे, और इसके नीचे 89.50 के नीचे हम ऐसे लगाएंगे। अदरवाइज एक काम और कर सकते हैं, अगर प्राइस यहाँ पे कहीं अटका और नीचे आया फिर वापस गया तो यहाँ पे हमें एंट्री मिल सकता है। लेकिन बहुत लोग को क्या होगा ना कि हम अब भी एंट्री करना चाहते हैं, तो आप अगर एंट्री करते हो तो यहाँ पे इस जगह पे एवरेज कर सकते हो, और एसएल यहाँ है। अगर एवरेज करने के बाद भी प्राइस नीचे आता है तो आपको एग्जिट कर जाना है, लॉस लेके निकल जाना है। ठीक है, ये चीज़ है। तो दोनों सिनेरियो में बता रहा हूँ, आप एंट्री लेते हो तो कहाँ पे ऐसे रखना है 83.50 का। अगर अभी एंट्री लेते हो, कल के डेट में एंट्री लेते हो, इसके ऊपर लेते हो, और अगर 89.50 के ऊपर एंट्री लेते हो एक दिन के बाद, मतलब कल भी जाने देते हो, फ्राइडे को इसके ऊपर आप एंट्री लेते हो, कल के डेट में भी ये 89.50 के ऊपर क्लोजिंग देता है तब एंट्री लेते हो, तो आपका 89.50 के नीचे आपका एसएल रहेगा। ठीक है, लेकिन आप इसमें मैं ये बोलूँगा, अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए यहाँ पे देख रहे हो तो इसमें एंट्री ले सकते हो। काफ़ी अच्छा यहाँ पे रिटर्न ये दे सकता है, जो इसका चार्ट पैटर्न बता रहा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये 134 का टारगेट आराम से देने को ये क्षमता रखता है। और अगर आपको 20% 15 से 20% रिटर्न चाहिए तो आप एंट्री ले सकते हो विदाउट एसएल, आप वेट कर सकते हो। ठीक है, लेकिन एक चीज़ यहाँ पे याद रखना, जैसे ही ये इसके नीचे प्राइस आएगा ये बहुत ही नीचे चला जाएगा। तो ये जो येलो जोन है ना, ये बहुत ही मेजर सपोर्ट का काम करेगा। और आपको अलर्ट कहाँ मिलेगा वो देख लो, ये ब्लू लाइन जो है ना, ये इसका जो आप पॉइंट है वो 84.25, तो 84.25 एक मेजर आपको सपोर्ट का भी काम करेगा। अब ये सपोर्ट में तब्दील हो गया है, तो आप इसको 84.25 के नीचे प्राइस आता है तो आपको अलर्ट हो जाना है, एग्जिट हो जाना है। अगर आपने कल एंट्री लिया, मेरे हिसाब से दो चीज़ करना है। अगर आपको 1000 क्वांटिटी लेते हो तो 500 क्वांटिटी ही लो कल की डेट में, और जब अगर प्राइस 89.50 के ऊपर चला जाता है तो आप 500 क्वांटिटी और ऐड कर दो। उसके बाद आप जो आपका जो एसएल रहेगा 83.50 का, ठीक है, आप एसएल को ट्रेल कर सकते हो 89.50 के ऊपर। जब प्राइस 1 वीक होल्ड कर जाता है तो उसके नीचे आप प्राइस कर सकते हो। लेकिन शॉर्ट टर्म के लिए मैं ये बोलूँगा कि अगर प्राइस आपको 84.25 के पास मिलता है तो आप खरीदिए, अदरवाइज 89.50 के लिए आप वेट कीजिए, उसका ब्रेकआउट होने दीजिए, 1 डे वहाँ उसके ऊपर एक कैंडल क्लोज होने दीजिए, तो आप वहाँ पे एंट्री लीजिए उसके बाद। और उसका जो एसएल होगा 88.25 का। ठीक है, सिंपल सा। अगर आपको कन्फ्यूजन बहुत है तो आप कल एंट्री लीजिए, आपका जो एसएल रहेगा 83.50 का, और प्राइस अगर वापस 85 के पास आता है तो आपको एक बुलिश कैंडल पे वापस से एवरेज करना है, जैसा मैंने बताया है। ठीक है, ये बहुत अच्छा काम कर सकता है, अपने पोर्टफोलियो में इसको ऐड कर सकते हो विद द स्टॉप लॉस 83.50 के साथ। कल भी आप इसको बाई कर सकते हो। ठीक है, सारा सिनेरियो, सारा कंडीशन आपको मैंने बताया है। ओके, तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए और वीडियो बिना स्किप किए देखिए। बहुत चीज़ें मैं आपको सिखाने की कोशिश करता हूं, और मेरा टेलीग्राम चैनल भी आप ज्वाइन कीजिए, वहां पे मैं डेली बेसिस पे पूरा लेवल देता हूं। मैं आपको उसको दिखाना चाहता हूं, 1 मिनट। दोस्तों ये देखिए, आज मैंने एक्सिस बैंक पे बाई दिया है। ठीक है, और यहाँ पे डेली बेसिस पे मैंने यहाँ पे बैंक निफ्टी का लेवल दिया हुआ है टारगेट स्टॉप लॉस के साथ। आप मेरे टेलीग्राम चैनल को दीजिए, ज्वाइन कीजिए अगर आपने ज्वाइन नहीं किया है। देखिए निफ्टी के ऊपर मैंने लेवल्स दिए हुए हैं,
अगर आपने ज्वाइन नहीं किया है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, ज्वाइन कीजिए। अच्छा, आपको फ़ायदे में रहेंगे। और वीडियो लाइक कीजिए, उसमें भी आपको ही फ़ायदा होगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत,